अगर आपको मैं बोलूं कि आपको अपनी एक छोटी सी कंपनी के साथ मार्केट की बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक के साथ compete करना है और उनको बिजनेस में टक्कर देनी है, तो आप क्या करेंगे? आपका तो मुझे पता नहीं, पर एक छोटी सी कंपनी जिसका नाम था सॉफ्टसोप, उसने मार्केट की बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि पीएनजी, यूनिलीवर, इनके साथ compete किया और इनको बिजनेस में पछाड़ा और खुद इनसे आगे निकली। और उसने ये सब किया सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रेटेजी की वजह से, जिसका नाम है ब्लॉकिंग स्ट्रेटेजी। अब ये स्ट्रेटेजी क्या होती है, कैसे काम करती है और आप इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम इसी में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब देखो, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि आगे कुआं और पीछे खाई। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन हमारे बिजनेस में भी अक्सर आती रहती है। ऐसा तब होता है जब आपके पास एक बहुत ही दमदार प्रोडक्ट हो जो अगर मार्केट में लॉन्च हो जाए तो वो मार्केट में आग लगा सकता है। लेकिन जैसे ही अगर आप इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं, वैसे ही आप मार्केट की बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कंपटीशन में आ जाते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एग्जांपल से समझाऊं, सुनो फिर। अब मान लो कि आपने एक नया सर्च इंजन बनाया जो कि एप्पल और गूगल दोनों के सर्च इंजन से काफी बेहतर है, और आपको पता है कि अगर आपने सर्च इंजन मार्केट में लॉन्च कर दिया तो मार्केट इसको काफी अच्छा रिस्पांस देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिचुएशन तो बहुत अच्छी है, इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? दिक्कत है एक्चुअली इस सिचुएशन में ना, कुआं और खाई दोनों ही छिपी हुई है, बस गौर से देखने वाली बात है। अब मान लो कि आपने अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया। अब इतना अच्छा प्रोडक्ट है तो गूगल की इस पर नजर तो पक्का पड़ेगी, और गूगल आपके पास आएगा और बोलेगा कि देख भाई यार, ये कंपनी और ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, पर इसको हम ज़्यादा अच्छे तरीके से चला सकते हैं, तो तू इसको हमको बेच दे। और इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत सारे लोग अपने प्रोडक्ट और कंपनी को बड़ी बड़ी कंपनीज को बेच देते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पर ज़रा ध्यान से सोचो, अभी आपका प्रोडक्ट इनिशियल स्टेज में है और अभी उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है, तो आपको गूगल 1-2 मिलियन में टरका देगा। पर सोचो, अगर आप इस कंपनी को चलाते, इसकी वैल्यूएशन इंक्रीज होती, 10 मिलियन होती, 100 मिलियन होती, 500 मिलियन होती, उसके बाद जाके कहीं अगर आप इसको 600-700 मिलियन में गूगल को बेचते, तो आपके हाथ में भी एक अच्छा खासा अमाउंट होता, जिससे आप आगे की जिंदगी में बहुत सारे काम अपने कर सकते। पर अभी तो आपका प्रोडक्ट बस लॉन्च ही हुआ है, तो गूगल आपको बस 1-2 मिलियन देके ही टरका देगा। तो ये तो हो गई खाई, जहां आपको एक बहुत ही कम वैल्यूएशन में हो सकता है कि अपने प्रोडक्ट को मार्केट की बड़ी बड़ी कंपनीज को बेचना पड़े। पर मान लो कि आपने अपनी कंपनी को बेचने से मना कर दिया और आपने डिसीजन लिया कि आप इसको खुद चलाएंगे, तो इस सिचुएशन में आपका इंतजार कर रहा है एक कुआं, क्योंकि जैसे ही इधर आपने अपनी कंपनी को गूगल को बेचने से मना कर दिया, वैसे ही गूगल अपने सारे एम्प्लॉयज को आपके प्रोडक्ट को कॉपी करने के ऑर्डर दे देगा, और ऐसा करके आपके प्रोडक्ट की जर्नी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। चलो बहुत हो गई इधर उधर की बातें। अब आज के अपने टॉपिक पर वापस लौटते हैं, जो कि है सॉफ्टसोप। सॉफ्टसोप कंपनी के फाउंडर रॉबर्ट आर टेलर एक बार अपने किचन में थे, और उस दौरान उनकी नज़र पड़ी वहां पर रखे साबुन पर, जो कि काफ़ी गंदा लग रहा था। तो उस दौरान उनको आइडिया आया, क्यों ना इस साबुन को एक बोतल में पैक करके लिक्विड फॉर्म में रखा जाए, ताकि जितनी ज़रूरत हो उतना ही निकले और गंदगी ना फैलाए। और यहीं से शुरुआत हुई सॉफ्टसोप लिक्विड सोप की, जो कि पूरी दुनिया का पहला लिक्विड सोप था, जो कि मास स्केल में प्रोड्यूस किया गया था। कुछ महीने तक अपने घर में एक्सपेरिमेंट करने के बाद रॉबर्ट को वो फॉर्मूला और वो बोतल का सिस्टम मिल चुका था, जिनको मिलाकर वो अपने फाइनल प्रोडक्ट को तैयार कर सकते थे। और उन्होंने अपने फाइनल प्रोडक्ट को तैयार करने के बाद अपने लोकल मार्केट में पायलट टेस्ट भी किया, जिसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था। और इन सब के बाद उनको एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि उनके हाथ एक ऐसा प्रोडक्ट लग चुका है जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होने का पोटेंशियल लगता है। पर इसके बाद भी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उनको पता था कि मार्केट में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज पहले से मौजूद हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा, गुडविल, ब्रांड वैल्यू, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन का एक्सेस है, और वो मार्केट में इस प्रोडक्ट के लॉन्च होते ही इसको कॉपी कर लेंगे। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए रॉबर्ट आर टेलर ने एक ऐसा बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया, जिसे आज भी बड़े बड़े बिजनेस स्कूलों में एज अ केस स्टडी और बिजनेस स्ट्रेटेजी के तौर पर पढ़ाया जाता है। और इसी वजह से तो मैं इस पर वीडियो भी बना रहा हूँ। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखो, आपने चीटिंग करी, आपने तो चैनल को सब्सक्राइब किया ही नहीं, तो मैं भी वीडियो आगे नहीं बढ़ा रहा। रुक जाओ यहीं पे, कर दिया सब्सक्राइब, जल्दी करो। चलो अब आगे की कहानी सुनते हैं। तो रॉबर्ट ने ऑब्जर्व किया कि उनके प्रोडक्ट में कुछ भी ऐसा खास नहीं है जिसे वो पेटेंट करा सकते हैं, क्योंकि साबुन का फॉर्मूला तो मार्केट में पहले से ही अवेलेबल था और बोतल पंप्स भी मार्केट में पहले से ही थे। उन्होंने बस उन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर रखा था।
पर थोड़ा और गहरी रिसर्च करने पर उनको ये पता चला कि उस बोतल के पंप का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसको पूरे अमेरिका में बस एक ही मैन्युफैक्चरर बनाता है। और यहीं से उनके 2 वे सक्सेस फॉर्मूला की शुरुआत हुई, जिसने उनकी कंपनी का पूरा फ्यूचर ही बदल कर रख दिया। और ये फॉर्मूला था मार्केटिंग प्लस सप्लाई चेन इक्वल्स टू सक्सेस। और ये तो आपको मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि रिटेल में सक्सेस कैसे हासिल करी जाती है। इसीलिए कहता हूँ वीडियो को गौर से देखा करो। काफ़ी टाइम और रिसर्च करने के बाद मैं वीडियो बनाता हूँ और आप होगी उसको देखते ही नहीं हो गौर से। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद रॉबर्ट उस पंप मैन्युफैक्चरर कंपनी के पास गए जो कि पूरी अमेरिका में इकलौती कंपनी थी, और उन्होंने उस कंपनी से पूछा कि उस कंपनी की 1 साल की मैक्सिमम आउटपुट कैपेसिटी कितनी है। तो उस कंपनी ने कहा कि उनकी 100 मिलियन पंप्स की मैक्सिमम आउटपुट कैपेसिटी है। तो इसके बाद रॉबर्ट ने एक बहुत ही बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने उस कंपनी को 100 मिलियन पंप्स का ऑर्डर दे दिया, जो कि उस टाइम पर $12 मिलियन का था। और अगर उन 12 मिलियन को आज के टाइम पे इन्फ्लेशन से एडजस्ट करा जाए तो वो होते हैं $42 मिलियन। और इस एक डिसीजन की वजह से मार्केट में सॉफ्ट सोप को 2 बहुत बड़े एडवांटेज मिल गए थे, जिसमें से पहला था सॉफ्ट सोप की मार्केट में मोनोपोली हो गई थी, क्योंकि उसका कंपटीशन चाहकर भी उसके जैसा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकता था, क्योंकि मार्केट में पंप्स की शॉर्टेज चल रही थी। और दूसरा एडवांटेज था कि सॉफ्ट सोप के पास 1 साल का टाइम था, जिसमें वो अपने प्रोडक्ट को एक्सपेंड कर सकता था, अपने ब्रांड बिल्ड कर सकता था और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अच्छे से पोजीशन कर सकता था। और इसी के बाद कंपनी ने $7 मिलियन के साथ अपना एक नया मार्केटिंग कैंपेन भी लॉन्च कर दिया था, ताकि वो इस 1 साल के पीरियड का अच्छे से फायदा उठा सके। और उन 7 मिलियन को अगर हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट करें तो वो होते हैं आज के $24.5 मिलियन। अगेन ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इस वीडियो में कि मार्केटिंग रिटेल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहानी इतनी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी पहले 2 महीने तक कंपनी की सेल बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुई थी। पर इससे रॉबर्ट आर टेलर बिल्कुल भी परेशान नहीं थे और उन्होंने अपनी कंपनी के प्रोडक्शन को फुल पोटेंशियल पे चला रखा था, क्योंकि उनका मानना था कि किसी भी कंज्यूमर का बाइंग डिसीजन तब बनता है जब वो किसी एडवर्टीजमेंट से कम 3 बार इंटरेक्ट हो जाता है, और इसमें थोड़ा टाइम तो लगता ही। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरीके से आप YouTube पे किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जब आपको उस चैनल की 3 से 4 वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो इसके बाद इस चैनल की यानी कि मेरे चैनल की 3-4 वीडियोस और देखो, और अगर वो भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियोस अच्छी लगी हो, और अगर वीडियोस अच्छी नहीं लग रही है ना तो बताना कहाँ पे अच्छी नहीं लग रही है, ताकि मैं इंप्रूव करूँ और आप फ्यूचर में दोबारा से सब्सक्राइब करने का डिसीजन ले लें। रॉबर्ट का अनुमान बिल्कुल सही निकला और उस साल कंपनी ने $39 मिलियन की सेल रजिस्टर करी, जो कि आज के $136.8 मिलियन होते हैं। पर 1 साल बाद धीरे धीरे मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज होने लग गया और बड़ी बड़ी कंपनीज भी इस सेगमेंट में आने लग गई, और जिस वजह से सॉफ्ट सोप मार्केट में सेकंड पोजीशन पे आ गई थी। बट अभी तक सॉफ्ट सोप ने अपना अच्छा खासा ब्रांड बना लिया था, और इसी वजह से 1987 में रॉबर्ट ने अपनी कंपनी को कोलगेट को $75 मिलियन में बेच दिया था। तो देखा आपने, इंसान थोड़े से दिमाग के साथ और बहुत सारे जज्बे के साथ क्या कुछ नहीं कर सकता। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको बहुत सारे जज्बे की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक क्लिक की ज़रूरत है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कीजिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।